ऑनलाइन बिजनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लीड्स कहाँ से लेके आए। एंड आई नो आप बहुत सारे लोग परेशान हैं लीड्स परचेज करके, या फिर लीड्स को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास कोई एक एथिकल प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहां से आप क्वालिटी लीड्स जनरेट कर पाएं। डोंट वरी, आज की वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो आपको समझ में आएगा कि आज के जो हमारे गेस्ट हैं जिनका नाम है अंजलि वर्मा, ये कैसे विदाउट पेड लीड्स पे काम कर रही हैं और क्वालिटी लीड्स कौन से प्लेटफॉर्म से कैसे जनरेट कर पा रहे हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभम रोहेला है और मैं इस टाइप की अमेजिंग वीडियोस बनाता रहता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो डू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, क्योंकि इस टाइप की अमेजिंग कंटेंट, मार्केट से थोड़ा सा हटके कंटेंट आपको फ्री में इस यूट्यूब चैनल पे मिल सकता है। सब्सक्राइब कर लिया, थैंक यू सो मच। तो चलिए फटाफट चलते हैं आज के जो हमारे स्पीकर हैं अंजलि वर्मा के पास। इन्होंने रिसेंटली अपना सुपरवाइजर भी क्रैक किया है, हर महीने बहुत अच्छा फ्रंट बिजनेस भी ये निकाल पा रही है विदाउट पेड लीड्स। तो कैसे कर पा रहे हैं, चलिए इन्हीं से जानते हैं। सो वेलकम अंजलि वर्मा। जी सर। सो अंजलि, बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, और वो बहुत परेशान हैं कि उनको लीड जनरेट नहीं कर पा रहे वो लोग। उनके पास क्वालिटी लीड्स नहीं आ रही, पेड लीड्स भी लेते हैं बट वहाँ से भी उनको वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। तो अभी हम बात कर रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना इस इम्पैक्टफुल प्लेटफॉर्म को सभी लोगों के साथ शेयर किया जाए कि कैसे वो आज के ज़माने में कोई भी इंसान ऑनलाइन बिजनेस में लीड जनरेट कर सकता है। तो आप कहाँ से बिल्कुल। लीड जनरेट कर पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं, और फिर कैसे उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो बताइए ऑडियंस को। जी सर। सो थैंक यू सो मच सर, आपके चैनल पर इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले तो मैं सभी ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम अंजलि है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ एंड इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पर मुझे वर्क करते हुए काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है। मैंने हर तरीके से काम ट्राई किया है, मतलब जैसा कि जो प्रॉब्लम सर ने बताई कि बहुत सारे लोग पेड लीड्स के ऊपर कॉलिंग सिस्टम में काम करते हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करने मिलता है। जितना अर्न नहीं कर रहे उतने उससे ज्यादा वो लोग इन्वेस्ट कर लेते हैं, जिससे पैसा तो बात की बात है, मेंटल स्ट्रेस कमा लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे। एक टाइम पर मैंने भी ऐसे काम करके देखा है, ट्राई किया है। बट जैसे ही मैंने शुभम सर के साथ हमारी इस टीएलएफ क्रिएटर्स कम्युनिटी को ज्वाइन किया, तो मेरे को एक अमेजिंग तरीका मिला काम करने का, वो था थ्रू कंटेंट क्रिएशन। अब कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट मार्केटिंग सिर्फ हम लोग नहीं कर रहे हैं, मार्केट में बहुत लोग कर रहे हैं। पर कंटेंट भी दो टाइप का लोग डाल रहे हैं। पहली कैटेगरी के लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ, जो बड़े लेवल के लोग हैं, अच्छा खासा लेवल्स अचीव कर चुके हैं, वो मोटिवेशन रिलेटेड रिजल्ट वाली चीजें डाल रहे हैं कि रिजल्ट वो लोग इस समय पर क्या कर रहे हैं। बट आज का जो ऑडियंस है, आज का जो जेनजी है, वो लोग एजुकेटेड है, उनको पता है कि भाई मोटिवेशन से एक बारी के लिए काम शुरू करवाने के लिए लोग मोटिवेट कर देते हैं, बट एक्चुअल काम जो है वो उससे अट्रैक्ट होते हैं। मतलब जो लॉन्ग रन वाले काम करने वाले प्रोस्पेक्ट है वो आपको तभी मिलेंगे जब आप उनको एक्चुअल फैक्ट्स शेयर कर रहे हो, काम करने का सिस्टम शेयर कर रहे हो। मतलब वो रिजल्ट से नहीं अट्रैक्ट होंगे, आपके सिस्टम, आपके अप्रोच से अट्रैक्ट होने वाले हैं। तो टीएलएफ क्रिएटर्स कम्युनिटी के अंदर हम लोग जो कंटेंट बनाते हैं वो हमारा फैक्ट रिलेटेड होता है, फॉरएवर के प्रोडक्ट से रिलेटेड, फॉरएवर के इनकम प्लान से रिलेटेड, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड हमारे काम करने के तरीके से रिलेटेड। तो अब ये दो तरीके के कंटेंट तो मैंने आपको बताए। मैं सेकंड कैटेगरी का कंटेंट बनाती हूँ जो कि फैक्ट एंड हमारी फॉरएवर से रिलेटेड है। अब बात आती है कि कंटेंट क्रिएशन से रिजल्ट कैसे मिलता है। देखिए, कंटेंट क्रिएशन ऑन सर्च इंजन अगर हम पोस्ट करते हैं, मैं पर्सनली पोस्ट करती हूँ, तो मुझे रिजल्ट ऐसे मिलता है जैसे वो मेरी एक दुकान है, दुकान के अंदर खुद ही कोई इंसान आता है और फिर मेरी, जैसे दुकान के अंदर तो आपको क्या रहता है ना, आपको बताना पड़ता है बार बार। मेरा जो कंटेंट है ना, वो एक ही बार मेरे लिए लाइफ टाइम के लिए काम करता है। मैंने एक वीडियो अपलोड करके डाल दी, मैंने उसमें पूरी फॉरएवर समझा दी, फॉरएवर से रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशन समझा दिए, एंड मेरा प्रोस्पेक्ट सारी बातें उसको समझकर मेरे वेबिनार के अंदर जाता है जो कि ऑटोमेटेड है। वहां से भी सारे नॉलेज लेकर सुबह तक मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि यस, मैंने आपका वेबिनार देखा है, आपका काम समझ लिया है, अब मुझे ज्वाइनिंग का फॉर्म लिंक चाहिए। तो ऐसे मेरा कंटेंट मेरे लिए काम कर रहा है, बिकॉज मेरा जो कंटेंट है वो मेरे लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरा जो डिजिटल शॉप है वो मेरा क्या है, यूट्यूब चैनल है, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। और दूसरी कैटेगरी के लोग कुछ ऐसे भी हैं जो मैं मार्केट में देखती हूँ, आज भी ऑब्जर्व कर रही हूँ। वो ये है जो कॉलिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, फिर ऐसे आउटडेटेड सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं जिससे कि कॉस्ट भी ज्यादा लग रही है, परेशान भी हो रहे हैं कि यार 2cc अभी 30,000 में किया, उसके बाद हर दिन मुझे 100-200 अपनी पॉकेट से निकालने पड़ रहे हैं लीड्स को बाय करने के लिए। चलो बाय तो कर लो, पर बाय करने के बाद रिजल्ट तो मिले। रिजल्ट भी अगर नहीं मिल रहा है तो इंसान को, बिजनेस हम लोगों ने पैसा कमाने के लिए किया था, पैसा सिर्फ लगाने लगाने के लिए नहीं किया था। आई नो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगती है, पर इन्वेस्टमेंट से भी आपको रिटर्न्स आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, ये सोचकर ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सो दिस वाज माय वे ऑफ जनरेटिंग लीड्स। अब यहां से मेरे पास कैसी क्वालिटी की लीड्स आती हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब देखो, मैं मेरे कंटेंट के अंदर क्या बता रही हूँ, फॉरएवर क्या है, फॉरएवर में पैसा कैसे कमाया जा सकता है, फॉरएवर के रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है।
तो मेरे पास जो लीड्स आ रही हैं वो मुझे कभी भी ये नहीं बोलेंगी क्या ये फॉरएवर है, नहीं नहीं मुझे फॉरएवर नहीं करनी, वो फॉरएवर ही देख कर आ रहे हैं। मेरी लीड्स मुझे ये नहीं बोलेंगी अगर इसमें 2cc का कंडीशन है तो मैं नहीं करूंगी, क्योंकि वो 2cc की वीडियोस ही देख कर आ रहे हैं, उनको बस तरीका चाहिए मेरे से कि मैं उनके साथ 2cc कैसे कर सकती हूँ, मेरी गाइडेंस उनको कैसे मिलेगी। बट एट द सेम टाइम जब हम रैंडम लीड्स को कॉल करते हैं, ये जो प्रॉब्लम मैं आपको बता रही हूँ आपको आ रही होगी, आप जब रैंडम लीड्स को कॉल करते हो तो पहली बात तो सारी कमांड लीड के ऊपर होती है। उसने कॉल उठाई, आपने बोला कि आपने ऐसा फॉर्म फिल किया था, 50% चांसेस है कॉल कट हो जाएगी, 50% चांसेस है कॉल कंटिन्यू होगी, हाँ किया था। फिर आप बताना स्टार्ट करोगे, जैसे ही आपने 2-3 लाइन बोली फॉरएवर है क्या, और कॉल कट। ऐसा भी होता होगा। तो ऐसी लीड्स का रिजल्ट अगर आप लोग नहीं चाहते तो ये तरीका जो मैंने बताया, कंटेंट क्रिएशन, क्वालिटी कंटेंट, ऑथेंटिक कंटेंट अगर आप लोग जनरेट करोगे तो डेफिनेटली आपके पास भी सही लीड्स आएंगी, क्वालिटी लीड्स आएंगी। बिकॉज ये तरीका सिर्फ मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, मेरी टीम के लिए भी काम कर रहा है। हम लोग दिन में 100 लीड्स तो नहीं जनरेट कर रहे, पर अगर 10 लीड्स भी आ रही है ना तो 10 लीड्स फॉरएवर जानती हैं, 2cc के बारे में जानती हैं, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स पे बिलीव करती हैं। बस उनको हमारा तरीका, हमारी गाइडेंस को चेक करना है कि हम उनको क्या ऑफर कर सकते हैं, कैसे उनको गाइड कर सकते हैं। तो यहां से ही सर मेरे पास काफी अच्छी लीड्स आ जाती हैं, काफी अच्छा बिजनेस यहां से चल रहा है। तो आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, तो इसमें एक लोगों का ना एक दिमाग में चलती है कि बहुत लोग ना नेगेटिव हो जाते हैं कि यहाँ पे पैसे तो नहीं लगेंगे। लोग पहले पूछ लेते हैं यहाँ फॉरएवर तो नहीं है, पैसे तो नहीं लगेंगे, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। तो स्टार्टिंग में लोग झूठ बोल लेते हैं कि ठीक है यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लास्ट में लेके आ जाते हैं। तो एट दी एंड जब उनको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं उनको भी एक डीमोटिवेशन फील होता है कि यार हम गलत तरीके से लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो है यहाँ पे बट हम बता रहे हैं जीरो इन्वेस्टमेंट है। तो आई थिंक इस टाइप के जितने भी ऑब्जेक्शंस होंगे, कंटेंट क्रिएशन से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इस टाइप के ऑब्जेक्शन से आप पहली साइड हो जाते हो। आपको बिल्कुल। पता है क्वालिटी लीड कौन है। क्वालिटी लीड वो है जिसको पता है ये एक बिजनेस है, ये फॉरएवर है, ये बिजनेस है, यहाँ पे पैसा भी लगता है। वो सिर्फ सिस्टम जानने आ रहे हैं या फिर मतलब अलग तरीके से काम करना चाह रहे हैं, अपने फेस वैल्यू बढ़ाना चाह रहे हैं, पर्सनल ब्रांडिंग बढ़ाना चाह रहे हैं, तो वैसे लीड्स अब आपके पास आ रहे हैं। तो चलिए आपके पास तो आ रहे हैं, बट फिर भी एक बहुत लोगों का सवाल होता है कि क्या सच में वीडियोस बना के काम चलता है। तो क्या बोलना चाहेंगे उन लोगों को, क्या सच में वीडियोस बना के काम चलता है? अभी कुछ काम चल रहा है आपका वीडियोस बना के? सर अगर मैं अपनी बात करूं, देखो वीडियोस तो मैं पहले भी बनाती थी, ठीक है, बट जब से मैंने ये कम्युनिटी ज्वाइन करी है, देखो टीएलएफ क्रिएटर्स कम्युनिटी का ना इकोसिस्टम ही इतना बढ़िया है। क्योंकि देखो जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी आपकी सराउंडिंग रहेगी वैसे ही आपकी भी रिजल्ट्स रहेंगे। ये चीज तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। वैसे ही टीएलएफ क्रिएटर्स एक कम्युनिटी है जिसमें सारे ही क्रिएटर्स है। एफबीओ बने, एफबीओ के बाद आपकी सेकंड आइडेंटिटी जो बनती है वो एक यूट्यूबर की बनती है, एक क्रिएटर की बनती है, राइट। तो यहां पर जो हम कंटेंट बना रहे हैं ना वो इतना इफेक्टिव है सर। मैंने 8 महीने जो कंटेंट बनाया वो अलग, दिसंबर से लेकर अभी जनवरी फरवरी मार्च में जो मैंने कंटेंट बनाया वो अलग। इन्हीं 3 महीनों के अंदर यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हुआ, 1000 सब्सक्राइबर्स हुए, वॉच टाइम बढ़ा, छोटी वीडियोस बनाई पर उससे भी वॉच टाइम बहुत अच्छा मिला। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे मैं पहले भी वीडियोस बनाती थी, मैंने फरवरी में न्यू इंस्टाग्राम ओपन किया। एंड जो आपने रिसेंट हमारी मीटिंग के अंदर टिप्स दी थी, जो मुझे गाइडेंस प्रोवाइड करी सभी लोगों को कि भाई ऐसे तुम सीरीज के ऊपर काम करो, इस कैटेगरी का कंटेंट बनाओ, इस निश का कंटेंट बनाओ, इतना स्पेसिफाई करके आपने सब कुछ बताया, मैंने सिर्फ उसको फॉलो किया। तो अभी मेरा 7 डेज की एक सीरीज खत्म हुई है, दूसरी सीरीज चल रही है, उसका भी 4th डे चल रहा है, इतने में ही मेरे 1000 फॉलोअर्स हो गए हैं। और हम्म। व्यूज बहुत ही बढ़िया जा रहे हैं। और सर क्वेश्चंस हर टाइप के, मेरा जो मैसेज रिक्वेस्ट है ना फॉरएवर के बारे में भी भरा हुआ है। जो लोग फॉरएवर को जानते हैं पर काम नहीं करा, उनको जानना है काम कैसे करना है। जो लोग ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं उनका भी मैसेज है कि हमें रीस्टार्ट करनी है फॉरएवर, कभी हम्म। ना कभी अगर तरीका अगर बढ़िया मिल जाए तो हम इन फ्यूचर रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, तरीका बताओ। तो हम्म। सर काम तो बहुत बढ़िया चल रहा है। मैटर करता है कि आप किससे गाइडेंस ले रहे हो, कौन से हम्म। सराउंडिंग में आप काम कर रहे हो, क्योंकि हमारी क्रिएटर्स की कम्युनिटी है तो आइडियाज की कमी ही नहीं है। और सबसे अच्छी बात ये रहती है कि मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है कि बाकी जगहों पे ना लोग नेगेटिव हो जाते हैं, यार इसको रिजल्ट मिल रहा है कॉलिंग्स करके, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। पर हमारे कंटेंट क्रिएशन में क्या रहता है कि बंदा मोटिवेट हो रहा है। मैंने देखा कि मेरे साइड वाले इंसान ने सेम वीडियोस बनाई, उसके व्यूज बहुत अच्छे आए हैं, तो मैं पॉजिटिव वे में मोटिवेट हो गई कि भाई मैं भी ऐसी वीडियो बनाऊंगी, मेरे भी व्यूज बढ़ेंगे, मैं भी फॉलो करूंगी जैसा सर कह रहे हैं। तो बिल्कुल पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी मैटर करता है, किससे डायरेक्शन ले रहे हो, ऑलरेडी किसी सक्सेसफुल इंसान से जो इसी फील्ड में आगे बढ़ चुका है, जैसे सर आपका जो है ऑलरेडी यूट्यूब चैनल इतना अच्छा है, इंस्टाग्राम इतना अच्छा है, आइडियाज बड़े यूनिक रहते हैं। तो अब मेरा भी दिमाग वैसे ही चलता है, आधी बार तो मैंने आपको कॉपी कर लेती हूँ और आधी बार बनाते बनाते आपके आइडियाज को इंप्लीमेंट करते करते अपने दिमाग के अंदर नया आइडिया आ जाता है कि ऐसे करते हैं। तो क्रिएटर्स इकोनॉमी बहुत बूम पर चल रही है और हम अब उसका पार्ट बन चुके हैं। आज नहीं बनेंगे तो कल कभी ना कभी बनना पड़ेगा। तो मेरे को तो बहुत बढ़िया लीड्स आ रही है इस सिस्टम से एंड इस तरीके से, और मेरी टीम के अंदर जो भी लोग आ रहे हैं वो फिर वो मेरी वीडियो से इंस्पायर हो रहे हैं। तो ये चेंज चलती जा रही है
हम्म कि क्रिएटर्स और भी ज्यादा क्रिएटर्स बनाते जा रहे हैं और नेक्स्ट लेवल के क्रिएटर्स बन रहे हैं। हम्म। तो जैसे आपने बताया कि आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, और स्टूडेंट की लाइफ होती है सुबह चले गए और पूरे दिन कॉलेज में रहे, शाम को आए। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ फॉरएवर में, वो कहते हैं कि यार पूरे दिन में करना क्या है, काम क्या है, अगर हम लीड्स परचेज नहीं कर रहे तो हमारे पास कोई काम नहीं है। बट जो हम्म। सिनेरियो मुझे आपने बताया, दैट मीन्स आपके पास तो काम ही काम है। इवन मुझे तो लगता है कि आप कॉलेज के बीच में जो लंच होता है ना, जो ब्रेक होता है, उसमें भी आई थिंक 2-3 प्रोस्पेक्ट को निपटा देते होंगे आप। बिल्कुल ऐसे ही तो होता है सर। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि मैं अगर इंटर्नशिप या कॉलेज में भी हूँ ना, तब भी मैं अपने जो मैसेज रिक्वेस्ट में लोग आ रखे होते हैं उनका रिप्लाई कर देती हूँ। उनको अगर कुछ अपना इनपुट देना, अपना कुछ वेबिनार भेजना है जो ऑटोमेटेड है वो भेज देती हूँ, क्योंकि लोगों की कमी नहीं है, मैसेज आते रहते हैं बहुत सारे। और मुझे सबसे अच्छी बात इस सिस्टम की ये लगती है, आई नो प्रोस्पेक्ट की तो बारिश हो ही रही है, पर बहुत लोग ऐसे भी आते हैं सर जो कहीं से फॉरएवर के नाम पे किसी को पैसे देकर फंस गए, हम्म कंपनी से उनकी बातचीत नहीं हो पा रही, मतलब बहुत ज्यादा परेशान लोग भी आते हैं। जब मैं उनकी भी हेल्प, क्योंकि कंटेंट मैं बना रही हूँ तो उनको एक वाइब्स आ जाती है कि ये बंदा हेल्प कर सकता है हमारी इस मामले में। क्योंकि हम्म फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की अगर रेपो बनी रहेगी तो हम सबका फायदा है। हम्म कुछ लोग गलत तरीके से काम करते हैं, न्यू कमर्स जो अनअवेयर होते हैं उनको एक तरीके से मैं क्या बोलूं, उनके साथ फ्रॉड ही कर देते हैं और फिर फॉरएवर का नाम खराब होता है। तो मैं सोचती हूँ कि जो फ्री टाइम भी रहता है उसमें मैं थोड़ा बहुत ऐसा चैरिटी वाला काम भी कर देती हूँ कि उनको बता देती हूँ भाई ये रूल थी तुम्हारे साथ गलत हो गया, अब सही करने के लिए तुम्हें कॉन्टैक्ट कंपनी को ऐसे करना है, पैसे बिल्कुल ले लिए प्रोडक्ट्स नहीं मिले। तो मतलब हर टाइप की जब लीड आती है तो हैंडल करने में सर बड़ा मजा आता है। बिल्कुल। तो और टू बी ऐसे कहते हैं ऑनेस्ट, जिस इंसान के पास काम रहता है उसको वैसे ही मजा आता है। मजा उस बिल्कुल इंसान को नहीं आ रहा जिसका काम नहीं चल रहा, उसको मजा नहीं आ रहा, जिसके पास काम नहीं है उसको मजा नहीं आ रहा लाइफ जीने में। बट यहाँ करेक्ट। पे आई थिंक आप फुलफिल्ड हो। हर टाइप के आपने बताया लीड्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं चाहे वो हाउस, कोई एक पर्टिकुलर टाइप की लीड्स नहीं आ रही आपके पास हर तरह की लीड्स हैं। चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो हाउस वाइफ है, चाहे जॉब वाला पर्सन है, चाहे ऑलरेडी जिसका कोई ऑलरेडी बिजनेस है वो। इवन क्रिएटर्स, मैंने खुद सारे देखा है कि यूट्यूब हमारे साथ अच्छे अच्छे यूट्यूबर जिनके अभी 1 लाख ऑलरेडी पहले फॉलोअर्स हैं, 50,000 पहले फॉलोअर्स हैं आजकल वो। क्योंकि देखिए जितने भी क्रिएटर्स हैं, आप सिर्फ अगर कंटेंट क्रिएशन ही करेंगे, आपको पता है आप बड़ा पैसा नहीं निकाल सकते। आपको कंटेंट क्रिएशन के साथ एक बिजनेस मर्ज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। राज शमानी अपनी बुक्स बेचता है, अपनी कुछ बेचता है। कोई भी बड़ा क्रिएटर देख लो आप, वो अब कुछ ना कुछ बेच रहा है, यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है वो ट्रस्ट गेन करने के लिए, बट बैकएंड पे कुछ ना कुछ वो बेचता है। ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑलरेडी हमारे लिए इतना बेनिफिट हो गया है कि हम जो वीडियोस बना रहे हैं तो हम अपनी टारगेट ऑडियंस के लिए बना रहे हैं, सारी ऑडियंस हमें ऑलरेडी देख रही है और आज नहीं तो कल वो हमारे साथ फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट भी करती है। तो हम बैकएंड पे करेक्ट। कुछ बेच भी रहे हैं और ट्रस्ट तो बिल्ड हो ही रहा है। सो दैट्स द पावर ऑफ कंटेंट क्रिएशन। मुझे मुझे पता है बहुत सारे लोग अभी भी सोचते हैं अरे वीडियोस बना के क्या ही हो जाएगा। भाई वीडियोस बना के लोगों के लेवल अप हो जाते हैं, लोगों की लाइफस्टाइल के लेवल अप हो जाते हैं जस्ट बाय क्रिएटिंग कंटेंट। अब देखिए ये दिल्ली में बैठे हैं, मैं मेरठ उत्तर प्रदेश में भी बैठा हूँ, बट अभी ये अगर वीडियो आपके फ़ोन में चल रही है तो मे बी आप मध्य प्रदेश में हो सकते हैं, इवन आउट ऑफ इंडिया हो सकते हैं, गुजरात हो सकते हैं, केरला हो सकते हैं, हमें नहीं पता ना। बट हम आपके फ़ोन में घुस गए, हम दोनों अपने घर में बैठे हैं, बट फिर भी हम आपके घर में घुस में अभी घर में घुस गए, आपके फ़ोन में आपके लैपटॉप में घुस के बैठे हैं। सोचिए आप, हमने आपकी स्क्रीन टाइम ले लिया। सो दैट्स द पावर ऑफ कंटेंट क्रिएशन। तो आपको इस चीज़ को सीखना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। कोई एक तरीके से काम नहीं चल रहा, गोल चेंज मत करो, तरीका चेंज कर लो। तो तरीका चेंज करिए, आपको डेफिनेटली बहुत सारा रिजल्ट मिलेगा। सो ये थी अंजलि वर्मा। आप इनका इंस्टाग्राम हैंडल भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इनका व्हाट्सएप नंबर भी कहीं ना कहीं होगा। आप इनसे बात करना चाहते हैं, थोड़ी गाइडेंस लेना चाहते हैं कि ये किस टाइप से बिजनेस कर रही हैं और किस टाइप से एथिकल वे में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को कर रही हैं, तो आप डायरेक्टली जाके इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शी विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। कैसे बोलते हैं ना, चैरिटी कर देते हैं, तो ये डेफिनेटली कुछ चैरिटी जरूर करेंगे। सो दैट आपको भी एक प्रॉपर रोड मैप मिलेगी कैसे आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करना है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। बाय बाय।